सर स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 4। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है ये आपका, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इससे पहले जितने भी अपने मॉड्यूल्स थे उसमें हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग कैसे इवेल्युएट होती है, और अदर फैक्टर्स की ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारा कंटेंट अपन ने पढ़ा है उसके अंदर। आज अपन पढ़ रहे हैं कि उस ट्रेनिंग को करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डेवलपमेंट देखा जाता है, क्या डेवलपमेंट इवेल्युएट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस कंटेंट में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें ओडी क्या है, तो आजकल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत ज़्यादा चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा है। और अगर ये देखा जाए कि चेंज जो है, चेंज को नॉर्मली कुछ लोग इंटरवेंशन भी कहते हैं, हम यहाँ पे चेंज यूज़ कर रहे हैं। तो चेंज जो है वो ये कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर क्या है, जब तक चेंज नहीं करेगी वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो चेंज कहिए, इम्प्रूवमेंट कहिए, उनके अंदर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लाएं, वो सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट के उस पर प्रोसेस पे लेके जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है, एक अटैम्प्ट होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, वो अपने व्यूज़ के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, ग्रोथ की तरफ या डेवलपमेंट के प्रोसेस की तरफ लेके जाती है। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़, मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक पर्सन अपने ओपन व्यूज़ दे। अगर कहीं कुछ गलत देखता है या कहीं कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट है तो उसको बताए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को करे। और यदि कहीं कुछ गलत है तो उसको रिमूव कर क्या करे, डेवलपमेंट की तरफ उसको अडॉप्ट करे। तो जो एक्सपर्ट्स हैं जितने भी, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को है, उन्होंने उसको कुछ फोकस एरियाज़ के रूप में देखा कि कहाँ कहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के रूप में देखना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है, सिस्टम वाइड एप्लीकेशन है जिसके अंदर जो पर्सन्स हैं वो अपनी नॉलेज के थ्रू एक प्लानिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन उन स्ट्रेटजीज़ को री करके, स्ट्रक्चर्स को रेनोवेट करके, री इंजीनियरिंग करके अपने अंदर इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और उसके इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ हर एक चेंज, हर एक इम्प्रूवमेंट, हर एक डेवलपमेंट का कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनके बेसिस पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डेवलप हो सकती है। दूसरा, जो ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस होते हैं, इसके अंदर हम कुछ मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, कुछ अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, कुछ प्लानिंग को यूज़ करते हैं, डिज़ाइन होती है, लीडरशिप स्टाइल होती है, विद कोचिंग, डाइवर्सिटी और वर्क लाइफ के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करके क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। यदि इस ओडी का ऑब्जेक्टिव देखा जाए, सबसे पहले तो ये कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका आपस में ट्रस्ट डेवलप हो, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन डेवलप हो, प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करके उनको फेस टू फेस इंटरेक्ट करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, ये डेवलप हो सके। अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो जाए, आपस में कॉपरेशन और कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन जैसी फीलिंग्स, इमोशंस का डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस को फेस होने वाली प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को और स्मूथ बनाया जाए। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के, ये इस बात को ध्यान में रख के किए जाते हैं कि अगर से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आए तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे हम कैसे चेंजेस को अडॉप्ट करके आने वाली प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ को एक स्टेबिलिटी के तौर पे देख सकते हैं।
पर यदि ब्रॉडली स्पीकिंग की जाए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने के लिए भी ओडी ज़रूरी है। वो कौन कौन से हैं? जैसे हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो एम्प्लॉई और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन रखता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के विज़न के बारे में अलर्टनेस होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जा सके कि वो प्रॉब्लम्स को दूर करें, आपस के पर्सनल ट्रस्ट को डेवलप करें, कोऑपरेशन को डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करें। हर एक पर्सन को, हर एक मेंबर को प्लानिंग के का पार्ट बनाया जाए ताकि उसको पता चले कि इस प्लानिंग में हमें क्या इम्प्लीमेंट करना था। एक वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एनकरेज हो सके टू वर्क। लाइन ऑफ अथॉरिटी को रिड्यूस करके नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाया जाए। एनवायरनमेंट वर्किंग का क्रिएट किया जाए जहाँ पे लोग चेंजेस को अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो हमने देखे जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी कर सकती है और अपने यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग भी कर सकती है। देन आता है आपका नेचर। नेचर क्या कहता है? एक तो पहला बात कि ये इट इज़ एन ऑन गोइंग इंटरेक्टिव एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, अगर हमने चेंजेस को एक बार अडॉप्ट किया और बाकी टाइम छोड़ दिया तो हमारी ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और हर एक एम्प्लॉय जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी ना कभी प्रॉब्लम फेस करती है और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उसको चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अपनी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए भी उनको ओडी या चेंजेस को ध्यान रखना चाहिए। देन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड बिहेवियल साइंस, क्योंकि जब हम चेंजेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कई सारे प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, चाहे वो साइंटिफिक हों या बिहेवियरल हों, चाहे वो सोशल साइकोलॉजी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो एक अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक से रिलेट करता हो, चाहे वो पॉलिटिकल से रिलेट करता हो, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ये कहिए कि फुल है हर चीज़ का मिक्सचर, हर साइकोलॉजी का मिक्सचर, हर बिहेवियर का मिक्सचर, हर एटीट्यूड का मिक्सचर, हर पर्सनैलिटी का मिक्सचर, हर लर्निंग का मिक्सचर। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो ऐड होती है एज ए बिहेवियरल साइंस। देन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज ए नॉर्मेटिव री-एजुकेटिव चेंजेस। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इसमें क्या है कि एक प्रोसेस है, इसके थ्रू क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो चीज़ की जाती है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम, हर एक प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स होती हैं, लीडरशिप स्टाइल्स हैं, पर्सनैलिटी मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है। तो यहाँ पे कई चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ़ेक्टिवनेस जो है आती है। तो यदि हम चाहते हैं तो यहाँ पे हमें सोचते हुए, समझते हुए, हर चीज़ एक्सेप्ट करते हुए क्या करना है, चेंजेस को रीड करना है। देन उसी प्रकार से इट इज़ अ बेस्ड ऑन एक्शन रिसर्च। यहाँ जो भी हमारे पास रिसर्च डेटाज हैं, उन सब का क्या करना है, वी हैव टू यूज़ अ सिग्निफिकेंट यूज़। उन सभी फैक्ट के बेसिस पे हमें डेवलपमेंट और चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो भी चेंजेस हम करना चाह रहे हैं, जो डेवलपमेंट की तरफ हम देख रहे हैं, जो हमारा विज़न है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमने रिसर्च भी की होगी, और रिसर्च की है तो वी हैव सम डेटाज। तो यदि हमारे पास डेटा एक्चुअल है, फैक्टफुल है, तो हमें एक प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू क्या करना है, उन डेटाज को यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है। इन द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फंक्शनिंग द वैल्यू ऑफ डेटा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल चलन होते हैं वो अपने डेटास को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, ताकि प्रॉब्लम के वक्त उनसे हम डेटास के बेसिस पे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट गोज एन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग मॉडल दैट एम्फसाइज गोल सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये है ना कि एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, यानी जितना आप इससे जुड़े रहेंगे, इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सन जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अप्रोच रखते हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच प्रॉब्लम्स को देखते हैं।
तो जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिकली लाइव अप्रोचेस को देखते हैं उतना उनके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं। और इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी हम ओडी कर रहे हैं, जो हमारे पर्सनल्स हैं जो कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, जब वो डिसीज़न मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर आते हैं तो वो वहाँ पे लर्न करते हैं कि कैसे मैनेजमेंट ने एक प्रॉब्लम को टैकल किया था। तो आने वाले फ्यूचर के लिए भी वो क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बिहेवियर कैसे जनरेट किया जा सकता है, बिहेवियर जो है लोगों का कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें दे कैन लर्न इन द ओडी प्रोसेस। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट और इंटरेक्ट वर्क टीम एज ए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। हर एक ओडी का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ थियोरेटिकल बैकग्राउंड पे डेवलपमेंट करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे डेवलपमेंट करते हैं। पर इसके अंदर हमें ये देखना है कि जब भी हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच और इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है ये 1% टू टीम की तरफ हो रहा है, यानी हर एक पर्सन अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट ना देख के पूरी टीम का डेवलपमेंट देखेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ ज़्यादा यूँ कहें कि रनिंग कर सकते हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि ओडी क्या होता है और इसका नेचर हमारे लिए क्या है और क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।